हेलो दोस्तों। तो मेट्रोलॉजी ऑफ सरफेस फिनिश में हम पढ़ रहे थे। आपको सारे विधियों के बारे में बता दिया था, उनको इंलिस्ट कर दिया था कौन कौन सी विधियां हैं। मेथड्स ऑफ मेजरिंग सरफेस रफनेस के। तो इसमें चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला मैंने बताया था ऑब्जर्वेशन मेथड। ऑब्जर्वेशन मेथड आकलन ठीक है। तो ये है आपका पहला मेथड। तो इसमें जब ऑब्जर्वेशन करते हैं तो हम इसे दो तरीके से कर सकते हैं। पहला है आपका ऑब्जर्वेशन बाय टच, यानी कि छू कर आकलन करना। दूसरा है ऑब्जर्वेशन बाय विजुअलाइजेशन, यानी कि देखकर। ठीक है। इसमें आप छू कर आकलन करेंगे, इसमें आप देखकर। तो आपकी ये दो पार्ट में इसे हम डिवाइड कर ले रहे हैं। तो अब ऐसे में क्या है कि अगर हमें ऑब्जर्वेशन करना है, अगर किसी इंसान के द्वारा अगर ऑब्जर्वेशन करना है, कोई अगर इंसान ऑब्जर्व कर रहा है रफनेस को, तो वो किस तरीके से करेगा। अगर उसमें रफनेस है तो या तो उसको छू करके फिंगर के जरिए आपका छू करके इसको पता करेगा, या फिर आपका आंखों के जरिए, ठीक है, देख करके पता करेगा। तो ऐसे में क्या है कि ये ह्यूमन क्या है, ये अगर कोई भी चीज़ ऑब्जर्व करता है तो ये अपने दृष्टिकोण और एक्सपीरियंस के आधार पर ऑब्जर्व करता है। तो यानी कि जो ह्यूमन का ऑब्जर्वेशन है, इसमें हम बाय ह्यूमन परसेप्शन, ह्यूमन दृष्टिकोण के जरिए ऑब्जर्व करते हैं। जो कि क्या डिपेंड करता है, आपका दृष्टिकोण किस पे डिपेंड करता है, एक्सपीरियंस पे। जितना एक्सपीरियंस होगा टच करके पता करने का, तो उससे पता चलेगा कि आप कितना स्मूथली और कितने अच्छे तरीके से रफनेस को मेजर कर सकते हैं। तो आपका ये एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है। और ये एक्सपीरियंस क्या होता है, हर पर्सन के लिए अलग अलग होता है। तो यानी ये क्या है, ये हाईली रिलेटिव होता है, या फिर कह सकते हैं कंपेरेटिव, यानी कि एक दूसरे से कंपेयर में अलग अलग हो सकता है। ठीक है। यानी कि आपका मानव दृष्टिकोण द्वारा, जो कि अनुभव पर आधारित होता है। ठीक है। और आपका ये बहुत ज़्यादा एक दूसरे से रिलेटिव। ठीक है। यानी कि आपका
कंपेयर, यानी कि आप कह सकते हैं कि तुलनात्मक। तब इसमें आपकी ये ह्यूमन की टेंडेंसी होती है ऐसी, तो इस टेंडेंसी को आप मद्देनजर रखते हुए आप क्या करेंगे, अब इसको डिफाइन कर लेते हैं। अब छू करके किस तरीके से आप पता करेंगे, तो छू करके पता करना है। तो उसमें हम करते हैं कि ह्यूमन क्या करता है, पहले टेस्ट करता है। इसमें होता है कि पहले ह्यूमन टेस्ट करेगा और उस टेस्ट मतलब कि अगर रफनेस है तो उसको पहले एक बार छुएगा और देखेगा कि ये किस लेवल का है। ठीक, कई सारी इस तरीके से टच करके पहले वो अपना एक पैरामीटर बनाया कि हाँ ये स्मूथ है इतना, और फिर दूसरा टच करेगा और पता करेगा हाँ इसके कंपेयर में ये रफ है, इसके कंपेयर में ये और ज़्यादा रफ है और ज़्यादा खुरदुरा है। तो सबसे पहले वो छू करके एक रेफरेंस सेट करता है, उसके बाद फिर उस रेफरेंस को स्टैंडर्ड मान करके उससे कंपेयर करके बताता है कि ये ज़्यादा है या ये कम है। तो यानी कि इसमें ह्यूमन टेस्ट फर्स्ट फॉर ए रेफरेंस, फर्स्ट फॉर ए रेफरेंस बाय टचिंग, छू करके पहले एक रेफरेंस तय करता है और उसे सेट करता है एक कॉमन स्टैंडर्ड। एक स्टैंडर्ड सेट कर लेगा और उसके ज़रिए आपका फिर इसके बाद फिर आपका जो आपका सैंपल है उसको टेस्ट करके कंपेयर करके बताएगा कि ये इसकी तुलना में इतना बहुत ज़्यादा या ज़्यादा। कंपेयर करके बताया जाएगा। ठीक है, तो ये आपका टच मेथड है जिसमें पहले इंसान क्या करता है, टेस्ट करता है एक रेफरेंस, एक संदर्भ पहले प्राप्त करता है और उसे सेट करता है एक स्टैंडर्ड मेजर करने का, और फिर उसके बाद फिर आपका सैंपल को टेस्ट करता है, उसे कंपेयर करता है जो आपका स्टैंडर्ड सेट किया है पहले उसने, और फिर उसके आधार पर बताता है कि वो ज़्यादा है या कम है। तो इसमें आपका एक तरीके से इंस्ट्रूमेंट की तरह कौन सा पार्ट काम किया, आपका फिंगर। आप इसमें फिंगर टच के जरिए पता करते हैं। ठीक है, एंड फिंगर नेल, जो आपके नाखून है वो काफ़ी हेल्प करते हैं आपका रफनेस पता करने में। ये ज़्यादा बेटर ऑप्शन होता है कि फिंगर नेल्स के जरिए आप टच करके पता करें। ठीक है, अब ऐसे में हम स्पीड क्या रखते हैं, स्पीड जो है वो 25 mm/s की रखते हैं। ठीक, 25 mm/s से आप अपना फिंगर ले जाते हैं इस पे और पूरा टच करते चले जाते हैं। ठीक,
तो अब देख लेते हैं ऑब्जर्वेशन बाय विजुअलाइजेशन। तो इसमें भी बस इसमें आपको क्या करना है, देख करके पता करना है, यानी कि इसमें ह्यूमन जो है वो इसमें पहले टेस्ट करके एक रेफरेंस सेट करेगा। तो ह्यूमन टेस्ट फर्स्ट ए रेफरेंस, एक रेफरेंस। अब इसमें किस तरीके से होगा वो विजुअलाइजेशन, ठीक है, यानी कि देखकर। और वो किस तरीके से हो सकता है, बाय नेकेड आईज और बाय कैमरा, कैमरा फोटोग्राफी के जरिए भी। हम पहले फ़ोटो खींच लेते हैं, फिर उसके बारे में देख करके बता देते हैं कि वो कितना रफ है या फिर कितना स्मूथ है, ठीक है। यानी कि देखकर, जिसमें आप खुली आंखों से या आप कैमरा फोटो द्वारा, ठीक है। तो इसके द्वारा करते हैं और क्या करते हैं, सेट करते हैं ए स्टैंडर्ड और उसके बाद फिर हम जो सैंपल है उसको कंपेयर कर लेते हैं, यानी कि देख करके कंपेयर करते हैं अपने स्टैंडर्ड से कि हाँ उसके कंपेयर में। ये सब सारे एक्सपीरियंस के आधार पे हैं। पहले हम एक्सपीरियंस किए रहेंगे कि हाँ ये इस तरीके की रफनेस है, काफ़ी ज़्यादा रफनेस है इसमें या फिर कम रफनेस है। फिर उसके आधार पे हम जब सैंपल को टेस्ट करते हैं तो हम पता करते हैं हाँ ये जो हमने पहले टच किया था या पहले देखा था तो उसके कंपेयर में इसमें ज़्यादा है या फिर इसमें उसके कंपेयर में काफ़ी कम है। तो कंपेयर करके इसमें तुलना करके बताते हैं कंपैरिजन के जरिए, ठीक है। उसके बाद आपका कंपैरिजन करके बताया जाता है, ठीक है। इसमें एक और भी ले सकते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लासेस भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। मैग्नीफाइंग मतलब कि जो बड़ा कर देना, ठीक है, लेंस के जरिए, ठीक है, जो भी आपके लेंसेस होते हैं, ठीक है। तो लेंस के द्वारा आप उसे और बड़े लेवल पे देख सकते हैं और उसे देख करके बता सकते हैं कि वो किस तरीके से है, ठीक है। तो ये आपके दो तरीके से हैं। अब इसकी लिमिटेशन क्या है इन दोनों की, ठीक है, बात करते हैं इन दोनों की लिमिटेशन। तो इसकी लिमिटेशन ये है कि डिग्री इसमें क्या है कि डिग्री ऑफ सरफेस रफनेस कैन नॉट बी असेस्ड, यानी कि जो आपका सतह खुरदरापन की डिग्री जो है उसे आप इस आकलन नहीं कर सकते हैं कि वो किस डिग्री का है, यानी कि उसको
क्वांटिफाई नहीं कर सकते हैं, एक किसी क्वांटिटी में आप नहीं बता सकते हैं कि हाँ वो उसकी हाइट के फॉर्म में बता दें या फिर ऐसा कुछ नहीं बता सकते हैं, बस एक एक्सपीरियंस के आधार पे बताते हैं। तो यानी कि ये जो होता है इट इज़ नॉट क्वांटिटेटिव, ये क्या है, क्वालिटेटिव है, ये क्वांटिटेटिव नहीं होता है। आपको दो मेथड बताए थे कैटेगरी में डिवाइड करने के, एक था क्वांटिटेटिव मेथड, ठीक, मात्रात्मक, और एक क्वालिटेटिव जिसमें आपका गुणवत्तात्मक था। तो ये गुणवत्तात्मक में आता है, ना कि मात्रात्मक में, ठीक है। इसमें क्वांटिटी के बारे में हम जिक्र नहीं करते हैं, ठीक है। यानी कि इसमें हम आपका क्वालिटेटिव आ जाता है, यानी कि इसमें हम बस केवल क्वालिटी को कंपेयर करके ही बता पाते हैं कि कौन सा ज़्यादा खुरदरा है, कौन सा ज़्यादा स्मूथ है। तो इस तरीके से आपका ये ऑब्जर्वेशन मेथड, अवकलन या आकलन विधि आपकी कंप्लीट होती है। अब इसके बाद हम देखेंगे स्टाइलस बेस्ड इक्विपमेंट के बारे में।